Hello, champions, and a very good evening to all of you. So, how are you all? सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छे. एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? यस, एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. टुडेज सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है. क्यों? क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कल हमने ईमेल राइटिंग डिस्कस किया था, याद है सभी को? तो ईमेल राइटिंग में ही हम एक आगे पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ लेटर राइटिंग, और उसके बाद हम रिज्यूमे राइटिंग स्टार्ट करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज़ रिज्यूमे राइटिंग. इनफैक्ट आपके एग्ज़ाम्स में भी ये लेटर राइटिंग बहुत बार पूछा जाता है. सो एक्साइटेड एवरीवन? हाउज़ द जोश? हाउज़ द जोश? हाई और वेरी हाई? आई होप इट इज़ वेरी हाई. सुपर डुपर एक्साइटेड है मैम आज के सेशन के लिए. चलिए ग्रेट. सो बेसिकली जब हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो दो तरह के लेटर्स होते हैं जो हमें लिखने आने चाहिए, हर हालत में आने चाहिए. एक है हमारे फॉर्मल लेटर्स और दूसरे हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स. सो वील गेट फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. एक एक करके दोनों तरह के लेटर्स की बात करेंगे, दोनों तरह के फॉर्मेट की बात करेंगे. वील टॉक अबाउट बोथ द फॉर्मेट्स, बोथ द लेटर्स. क्या हमारी स्टार्टिंग लाइंस होती हैं, क्या हमारी एंडिंग लाइंस होती हैं, क्या हमारी क्लोजिंग लाइंस होती हैं, क्या हम पैटर्न यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम फॉर्मल लेटर्स की. सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स का मतलब क्या होता है? फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी एक ऐसे इंसान को लिखते हैं जिससे हमारे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस नहीं होते. हम किसी अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं, किसी न्यूज़पेपर को हम लेटर लिखते हैं, हम अपने किसी प्रिंसिपल को या अपने बॉस को, किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लेटर लिख रहे हैं, किसी तरह का हम लेटर किसी कंपनी को लिख रहे हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे फॉर्मल लेटर्स हैं. दीज आर फॉर्मल लेटर्स. अगर मैं इनफॉर्मल लेटर्स की बात करती हूँ तो इनफॉर्मल लेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स आप अपने पेरेंट्स को लिख सकते हो, मम्मी पापा को लिख सकते हो. इनफॉर्मल लेटर्स आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हो. इनफॉर्मल लेटर्स आप अपने कज़िन्स को लिख सकते हो. तो इनफॉर्मल लेटर मीन्स आप किसी अथॉरिटी को नहीं लिख रहे, आप बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो. आप उस इंसान से कोई वो लेटर लिख रहे हो जिसके साथ आपका जो रिलेशन है वो कैसा है? आपका जो रिलेशन है वो फ्रेंडली है. तो इन दोनों तरह के लेटर्स की हम बात करने वाले हैं आज के सेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की. जो फॉर्मेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लेटर राइटिंग में, जो फॉर्मेट सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है लेटर राइटिंग में, वो है हमारा ब्लॉक फॉर्मेट. तो आज हम इस ब्लॉक फॉर्मेट की बात करेंगे. अश्विनी, मैंने आपका कमेंट बेटा देख लिया है. मैं क्वालिटी वाला ऑप्शन डालने के लिए टेक्निकल टीम को एक बार मेल कर दूँगी और जैसे ही होगा मैं आपको बता दूँगी. डोंट वरी, ठीक है? चलो, अब हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर की. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले फॉर्मेट की बात करेंगे. फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देखना. अगर आपने फॉर्मेट में मिस्टेक करी, इसका मतलब आपके लेटर में मिस्टेक है. लेटर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लेटर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लेटर की आपका फॉर्मेट. सपोज़ ये आपका पेज है जिसके ऊपर आप लेटर लिख रहे हो. देखो, सबसे पहले इस वाले एरिया में आप सब कुछ बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे. ईच एंड एवरीथिंग विल कम वेयर. सारी की सारी चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी. किसी भी चीज़ को आप राइट हैंड साइड में नहीं लिखोगे. जब हम ब्लॉक लेटर फॉर्मेट की बात करते हैं, एवरीथिंग कम्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा जो भेज रहा है, जो वो लेटर भेज रहा है. यहाँ पे क्या आएगा? उसका एड्रेस आएगा. सो यू विल ऐड द सेंडर्स एड्रेस टू द लेफ्ट. इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे. जहाँ पे मैं ऐसा मार्क बना रही हूँ, इसका मतलब क्या है? आप एक लाइन छोड़ोगे. उसके बाद आप क्या लिखोगे? डेट लिखोगे. अभी मैं सब कुछ बताऊंगी, सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं, डेट कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं एक एक करके बताऊंगी. इसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ोगे. यू विल अगेन लीव अ लाइन. इसके बाद रिसीवर के बारे में लिखोगे, रिसीवर कौन है, और उस रिसीवर का एड्रेस लिखोगे. क्या लिखोगे? रिसीवर लिखोगे और उस रिसीवर का एड्रेस लिखोगे.
इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ोगे, यू विल लीव अ लाइन अगेन। इसके बाद सब करके ऐसे एक कोलन लगाओगे, जिस बारे में आपका लेटर है, जिस बारे में आपका लेटर है वो लेटर लिखोगे, वो टॉपिक लिखोगे जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका लेटर है। फिर से एक लाइन छोड़ोगे, यू विल अगेन लीव अ लाइन। इसके बाद आप लिखोगे, अगर कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो डियर सर, कॉमा। क्या यहाँ तक लेटर का फॉर्मेट समझ में आया? क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक लेटर का फॉर्मेट समझ में आया? सबसे ऊपर क्या है, अभी इस एक एक चीज़ को और डिटेल में भी देखेंगे। सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस आया, एक लाइन छोड़ी, डेट आई, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर रिसीवर का एड्रेस आया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर सब्जेक्ट आया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर डियर सर लिखा। इसके बाद हम अपने लेटर को क्या करते हैं, हम अपने लेटर को 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। अब हमेशा एक बात समझना, पैराग्राफ के इंडेंटेशन की बात करते हैं। इंडेंटेशन मीन्स पैराग्राफ किस तरीके से स्टार्ट होगा। आपका सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। इसके बाद फॉर एग्जांपल ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हुआ, आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा। फॉर एग्जांपल आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो दूसरा पैराग्राफ जो आपका शुरू होगा वो यहाँ से नहीं, यहाँ से ही शुरू होगा, बिल्कुल लेफ़्ट हैंड कॉर्नर से ही शुरू होगा। आप बिल्कुल भी गैप नहीं दोगे। ये आपका कौन सा लेटर हुआ, ये कौन सा पार्ट हुआ, बॉडी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी लिखा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका कंक्लूडिंग पैसेज आएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, इंट्रोडक्शन आया, बॉडी आया, कंक्लूजन आया। अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, बॉडी में क्या आएगा, कंक्लूजन में क्या आएगा। इंट्रोडक्शन में आप प्रॉब्लम बताओगे, बॉडी में कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे, उस प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और कुछ सजेशन दोगे। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसका रिजल्ट क्या है। और कंक्लूजन में आप रिक्वेस्ट करोगे कि आप क्या चाहते हो, आप ये बताओगे कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन में आपने प्रॉब्लम बताई कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये है। इसके बाद बॉडी में आपको ने बताया कि इस प्रॉब्लम का क्या क्या रिजल्ट हो रहा है, सजेशन दिए कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में आप क्या बताओगे कि आप क्या चाहते हो, आप उसको रिक्वेस्ट करोगे कि भाई प्लीज़ ऐसा ऐसा कर दो। इनके बीच में लाइंस नहीं छोड़नी है। जब भी लाइन छोड़नी होगी मैं ये वाली लाइन बताऊंगी। इस वाली लाइन का मतलब क्या है, लीव अस लाइन स्पेस, एक लाइन को छोड़ दो। जब भी मैं ऐसी वाली लाइन ड्रॉ करूँगी इसका मतलब क्या है, लीव अ लाइन। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, यू विल लीव अ लाइन। इसके बाद क्या लिखोगे, थैंकिंग यू। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग लाइन। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन लिखोगे। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद योर्स, योर्स लिखोगे, एपोस्ट्रोफे कहीं भी नहीं लगाओगे। यू विल नॉट पुट एपोस्ट्रोफे एनीवेयर। योर्स ट्रूली लिख सकते हो, सिंसियरली लिख सकते हो और अपना पूरा नाम लिखोगे, योर्स ट्रूली निमिषा बंस। सिग्नेचर करना चाहते हो, सिग्नेचर भी कर सकते हो। क्या समझ में है? अभी मैंने ऊपर ऊपर से बताया कि फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है। अब एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। क्या सारे कंपोनेंट्स क्लियर है? किसी को भी इस कंपोनेंट अभी पढ़ेंगे, एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कंपोनेंट्स क्लियर है सभी को? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, क्लोजिंग लाइन एंड द लास्ट सिग्नेचर। चलो अब सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं। हाउ डू वी राइट सेंडर्स एड्रेस? फॉर एग्जाम्पल मुझे सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, मुझे लिखना है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हाउस नंबर 31A, कॉमा लगाया, मैंने लिखा कृष्णा नगर, कॉमा लगाया। फिर यहीं से बिल्कुल इसके नीचे से मैंने फॉर एग्जांपल लिखा लाल क्वार्टर,
कॉमा लगाया, फिर मैंने लिखा दिल्ली। हमेशा पिन कोड लिखेंगे 110086 बस। मतलब जब तक एड्रेस ख़त्म नहीं हो जाता हर क्लास लाइन के लास्ट में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता हर के, अभी मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ लाइन छोड़नी है, कहाँ कहाँ लाइन नहीं छोड़नी, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी बेटा, डोंट वरी। क्या ये बात समझ में आई? रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट रिसीवर्स एड्रेस? सबसे पहले क्या लिखा, द मैनेजर, क्या लगाया, कॉमा, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या लगाया, कॉमा, फॉर एग्जाम्पल साकेत, क्या लगाया, कॉमा, दिल्ली 110099। क्या सेंडर और रिसीवर एड्रेस लिखना समझ में आया कि हाउ डू वी राइट अ सेंडर्स एड्रेस एंड हाउ डू वी राइट अ रिसीवर्स एड्रेस? डेट का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। डेट को कैसे लिखते हैं, डेट को हमेशा एक ही फॉर्मेट में लिखना, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आज डेट है 15 जून, क्या लिखेंगे, जून 15, 2021। इस फॉर्मेट में हम डेट को लिखते हैं जून 15, 2021। सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, रिगार्डिंग इंक्रीजिंग नॉइज पोल्यूशन इन द सिटी। किस बारे में है ये लेटर, जो नॉइज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इन माय सिटी। ये क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। कोई डाउट किसी को रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर? चलो अब एक फॉर्मल लेटर को देखते हैं। लेट्स लुक एट वन फॉर्मल लेटर। ये फॉर्मेट समझ में आएगा। आपको एक लेटर लिखना है बैंक मैनेजर को और उनको क्या बोलना है कि मुझे भाई एक गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करना है, और आप उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो। अब ध्यान से देखना, सब कुछ क्लियर होगा कि लाइन कहाँ छोड़नी है, लाइन कहाँ नहीं छोड़नी, कहाँ कॉमा लगाना है, एक एक चीज़ क्लियर होगी। लुक एट इट। सबसे पहले यहाँ पे आपके पेज की स्टार्टिंग हो रही है। ये क्या है, ये आपका पेज का बॉर्डर है। सबसे पहले क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस 22D विजयनगर, कॉमा, न्यू दिल्ली, कॉमा 110009। अब देखो यहाँ पे एक लाइन छोड़ी हमने, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें एक लाइन छोड़नी है। डेट का फॉर्मेट हम ऐसे भी दे सकते हैं, डेट का फॉर्मेट हम और कैसे दे सकते हैं, 25/8 लिखा हुआ है, मतलब क्या बोलेंगे, अगस्त 25, 2020। इसके बाद हमने क्या लिखा, इसके बाद हमने रिसीवर एड्रेस लिखा। रिसीवर एड्रेस क्या लिखा, द मैनेजर HDFC बैंक, न्यू दिल्ली। इसके बाद हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पर छोड़ी, वी लेफ्ट अ लाइन हियर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखा, रिक्वेस्टिंग फॉर अ गोल्ड लोन एंड रिक्वायर्ड डिटेल्स फॉर द सेम। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड लोन के लिए और डिटेल्स के लिए। सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़ना ऑप्शनल होता है, आप चाहो आप लाइन छोड़ सकते हो, आप नहीं चाहो आप लाइन नहीं छोड़ो। सब्जेक्ट के बाद लाइन का छोड़ना बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शनल होता है। इट इज़ व्हाट, इट इज़ ऑप्शनल। दोनों ही तरीके सही होते हैं। बेटा टू द मैनेजर टू पहले लिखते थे, आज से बहुत पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में टू लिखते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में वो टू हटा दिया गया। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी? इज़ इट क्लियर? इसके बाद जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, हमेशा याद रखना फॉर्मल लेटर हमेशा टू द पॉइंट लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज टू द पॉइंट। उसमें कभी भी कुछ और नहीं लिखना होता, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी होती, हमेशा और हमेशा टू द पॉइंट होते हैं हमारे सारे के सारे फॉर्मल लेटर्स। हमने डायरेक्टली मेंशन किया कि मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है आपकी बैंक ब्रांच में, अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम। रिकॉर्ड्स जो हैं ये प्रूफ करते हैं कि मैं एक ट्रस्टवर्दी होल्डर।
रिकॉर्ड्स प्रूफ करते हैं क्या, मैं एक ट्रस्टवर्दी होल्डर हूँ। बेटा फ्रॉम और टू पुरानी इंग्लिश में लिखते थे, अब फ्रॉम और टू लेटर्स में नहीं लिखते हैं। और हाँ, डेट के बाद यहाँ पे भी एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़नी है। डेट के आगे और पीछे दोनों जगह लाइन्स छोड़ी जाती हैं। सेंडर्स एड्रेस लाइन, डेट लाइन, रिसीवर एड्रेस लाइन, सब्जेक्ट लाइन, यहाँ पे लाइन ऑप्शनल होती है, डियर सर। इसके बाद मेरे पास एक सेविंग्स अकाउंट है आपके बैंक ब्रांच में। रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस क्या प्रूफ करते हैं कि मैं एक ट्रस्टवर्दी होल्डर हूँ, आई एम अ ट्रस्टवर्दी होल्डर। अब अपने बारे में कुछ डिटेल्स दी। ये क्या था हमारा, दिस वाज आवर इंट्रोडक्शन। ये हमारा क्या था, ये हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था। इसके बाद हमने आगे का पैराग्राफ कंटिन्यू किया। मेरे ब्रदर का अभी ग्रेजुएशन में अभी उसकी सीट अफर्म हुई है और मुझे क्या चाहिए फॉर द अफर्मेशन टर्म्स, क्योंकि मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक 10 लाख का लोन चाहिए उसकी हायर स्टडीज़ के लिए। उसकी हायर स्टडीज़ के लिए मुझे 10 लाख का क्या चाहिए, लोन चाहिए। हाँ बेटा, स्टार्टिंग पेज की बिल्कुल टॉप लाइन से स्टार्ट करोगे। तो अब मैं एक लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, जो सम रिक्वायर्ड है, मुझे 10 लाख रुपए के लिए लोन चाहिए, मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, तो सिक्योरिटी में मैं क्या देता हूँ, मैं अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स रखना चाहता हूँ आपके बैंक के ऊपर। मेरे जो सोने के ऑर्नामेंट्स हैं वो आप रख लीजिए। और आई वुड लाइक टू पे द इंट्रीग एंड पोर्शन, और जो मैं डाउन पेमेंट है वो मंथ ऑन मंथ मोड पे करना चाहता हूँ। आपने मतलब बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया कि आप डाउन पेमेंट कैसे करना चाहोगे, मंथ ऑन मंथ मोड। मैं मंथ ऑन मंथ में करना चाहूँगा, मतलब डाउन पेमेंट नहीं बोलेंगे इस चीज़ को हम बोलेंगे जो लोन का अमाउंट है वो मैं कैसे पे करूँगा, मंथ ऑन मंथ। बिल्कुल टू द पॉइंट। बिल्कुल हम कैसे लिखते हैं, बिल्कुल हम टू द पॉइंट लिखते हैं। जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते, इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज टू द पॉइंट। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं लोन के, और मैं सारे टर्म्स को मानने के लिए तैयार हूँ। और जितना भी पेमेंट होगा मैं उनको टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए पेमेंट होगा उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। इंट्रीग वर्ड का मीनिंग होता है जो मेरा बेसिक अमाउंट है और जो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है वो सारा का सारा मंथ ऑन मंथ मोड में मैं देना चाहता हूँ आगे। इसलिए मैं आपसे डिमांड करूँगा कि आप जेनरसली काइंडली प्रोसेस कर दो और मेरी एडवांस एप्लीकेशन को अवॉर्ड कर दो मेरी एडवांस एप्लीकेशन को, मतलब मुझे वो लोन प्रोवाइड कर दो। मैं सब कुछ ज्वाइनिंग का मतलब क्या, मैं सारे के सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। आई एम ज्वाइनिंग द बिनेथ रेफरेंस्ड वर्ल्ड इन एरियाज अलॉन्गसाइड द टॉप्ड ऑफ एप्लीकेशन स्ट्रक्चर फॉर हैंडलिंग द क्रेडिट। मैं सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर रहा हूँ। एक बार मुझे और भी बता दो आपको और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे हमने क्लोजिंग लाइन क्या लिखी, मैं ऐसा लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई। मैं किसके लिए आगे देख रहा हूँ कि मुझे एक पॉजिटिव रिप्लाई मिले। रिगार्ड्स यहाँ पे हमने क्लोज किया, योर्स फेथफुली सलोनी शाह। क्लियर, कोई डाउट फॉर्मल लेटर में? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फॉर्मल लेटर की, अगर हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर्मल लेटर में उसका फॉर्मेट में कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जब हम फॉर्मेट लिखने की बात करते हैं। तो बेटा इंट्रीग वर्ड का मीनिंग होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। वहाँ पे किसके बारे में बात हुई थी, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, एक बार फिर से देखो फॉर्मेट, जिन बच्चों को फॉर्मेट नहीं समझ में आया, लुक एट इट वंस अगेन। सबसे पहले क्या दिया, सेंडर का एड्रेस, उसके बाद क्या दिया, डेट, उसके बाद क्या दिया, रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद क्या दिया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या दिया, सैल्यूटेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, लास्ट में हमने क्या दिया, ये अभी बॉडी चल रही है, लास्ट में हमने यहाँ पे क्या दिया, कंक्लूजन,
उसके बाद ये कंक्लूजन ही चल रहा है, उसके बाद हमने क्या दी, क्लोजिंग लाइन दी, और लास्ट में हमने क्या दिया, लास्ट में अपना सिग्नेचर दिया। वी गेव आवर सिग्नेचर एट लास्ट। फॉर्मल लेटर बेटा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, अगर आप स्कूल में हो आप अपने प्रिंसिपल को फॉर्मल लेटर लिखोगे, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई चीज़ पता लगानी किसी डिपार्टमेंट से, आप उनको फॉर्मल लेटर लिखोगे, आप न्यूज़पेपर को फॉर्मल लेटर लिखोगे, आपको किसी चीज़ की कंप्लेन करनी है, आप चाहते हो कि आपका कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप अपने कलीग्स को, अपने बॉस को फॉर्मल लेटर लिखोगे। तो फॉर्मल लेटर्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप। फॉर्मल लेटर्स हर स्टेप पर एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर? सभी को समझ में आया? अभी उस पर फोकस मत करो कि फॉर्मल लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था, अभी फॉर्मेट पे फोकस करो। क्या फॉर्मेट समझ में आया? अभी बस मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अभी मैं बहुत सारे लेटर्स का आपको दूंगी PDF, क्या फॉर्मेट समझ में आया कि फॉर्मेट क्या होता है लेटर का? चलो अगला, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। सैल्यूटेशन वर्ड का मीनिंग होता है बेटा, हम किसी को अपना सैल्यूटेशन दे रहे हैं, मतलब हम किसी को विश कर रहे हैं, हम ग्रीट कर रहे हैं किसी को, उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, इनफॉर्मल लेटर में हमारा क्या नहीं होता, इनफॉर्मल लेटर में हमारी डेट नहीं होती। इनफॉर्मल लेटर में क्या नहीं होता, इनफॉर्मल लेटर में हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, इनफॉर्मल लेटर में डेट नहीं होगी, इनफॉर्मल लेटर में हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, इनफॉर्मल लेटर में हम टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे, हम इंसान के वेल बीइंग के बारे में बात करेंगे कि वो इंसान के हालचाल कैसे हैं, वो इंसान ठीक है या नहीं ठीक है। हम हमेशा फर्स्ट लाइन कैसे स्टार्ट करेंगे इनफॉर्मल लेटर की, जनरली हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हाय रमेश, या डियर रमेश भी बोल सकते हैं, हाय रमेश भी बोल सकते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, या हाउ आर यू डूइंग, आजकल कैसा चल रहा है। मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम फाइन, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, कैसी उम्मीद करता हूँ, दैट एंड आई होप दैट। नहीं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बीच में लाइन नहीं छोड़नी है। आई होप दैट माई लेटर फाइंड्स यू इन पिंक हेल्थ। पिंक हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, अच्छी हेल्थ। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो मेरा लेटर है, मेरा ये जो पत्र है, वो तुम्हें कैसी हेल्थ में पाए, पिंक हेल्थ में। पिंक हेल्थ का मतलब क्या होता है, बेस्ट हेल्थ में पाए। हाउ इज़ योर मदर, फिर इसमें थोड़ी सी और आप बात ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड अबाउट योर वंडरफुल परफॉर्मेंस इन दैट गेम। मैंने सुना तुम्हारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी उस गेम में। एंड वेयर आर यू नाउ डेज, आजकल तुम कहाँ पर हो। एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू इन योर करियर, तुम अपने करियर में क्या प्लान कर रहे हो। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो किसी भी फॉर्मल लेटर का, वो कभी भी पॉइंट की बात नहीं करता है, वो सिर्फ इधर उधर की बातों के लिए डेडिकेटेड होता है। घर पे सब कैसे हैं, सबके हालचाल ठीक है या नहीं, हाउ इज़ एवरीबडी एट होम, आर दे फाइन और नॉट, एंड आई हर्ड अबाउट योर सिस्टर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू हियर दैट। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ सुन के। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम हमेशा और हमेशा उसके हालचाल, उसकी फैमिली के बारे में, उसके वेलबींग के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम मुद्दे की बात पर आते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम पॉइंट पर आते हैं। आई हैव रिटन दिस लेटर टू लेट यू नो दैट आई एम थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक एट माई रेसिडेंस। मैंने ये लेटर क्यों लिखा है, मैंने ये लेटर लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ अगले हफ्ते, एंड आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका हिस्सा बनो। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कम एंड एन्जॉय विद मी ऑन दैट स्पेशल ओकेजन। मैं बहुत खुश हो जाऊँगा अगर तुम आओगे और मेरे साथ एंजॉय करोगे उस स्पेशल ओकेजन पे। एंड फिर आप एड्रेस, वेन्यू, टाइम सब कुछ दे सकते हो। दिस इज़ द एड्रेस, दिस इज़ द वेन्यू एंड कम, एंड दिस इज़ द थीम ऑफ द पार्टी। ये पूरी की पूरी पार्टी की थीम है। लास्ट में आप लिख सकते हो आई विल बी वेटिंग फॉर यू, एंड मम्मी पापा को मेरे रिगार्ड्स पे करना, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड गिव माई लव टू योर सिबलिंग्स। लास्ट लाइन क्या हो सकती है, वॉट कैन बी द लास्ट लाइन, पे माई रिगार्ड्स
to your parents and love to your siblings. मेरा प्रणाम बोलना मम्मी पापा को और प्यार देना छोटे भाई बहनों को, सिबलिंग्स मीन्स भाई बहनों को. उसके बाद कभी भी इसमें थैंकिंग यू नहीं लिखते. इनफॉर्मल लेटर में हम कभी भी थैंकिंग यू नहीं लिखते. हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, योर्स. अब आपको जो लिखने का मन है, आप अफेक्शनेटली लिख सकते हो. अफेक्शनेटली मीन्स प्यारा, प्यारी. योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हो, योर लविंगली लिख सकते हो. और आपका पूरा नाम कभी भी नहीं आता है. आपका हमेशा क्या आता है, शॉर्ट नेम आता है, निमिषा. कभी भी निमिषा बंसल नहीं आएगा. योर्स अफेक्शनेटली निमिषा. क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में? इज द डिफरेंस क्लियर टू एवरीवन? अफेक्शनेटली लिख सकते हो, लविंगली लिख सकते हो. चलो एक लेटर देखते हैं. लेट्स लुक एट वन लेटर. आपको अपना छोटे भाई को एक लेटर लिखना है और उसको बताना है कि बैंक में सेविंग अकाउंट्स होने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं. राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ सेविंग्स अकाउंट इन द बैंक. सबसे पहले हमने क्या लिखा, एड्रेस लिखा. अब यहाँ पे ना हम दोनों एड्रेस नहीं लिखते हैं. हम कभी भी यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते. हम सिर्फ यहाँ पे किसका एड्रेस लिखते हैं, सेंडर का एड्रेस लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर में हम रिसीवर एड्रेस नहीं लिखते, हम हमेशा सेंडर का एड्रेस लिखते हैं. डियर रमेश या हाय रमेश. डियर रमेश या हाय रमेश. एक लाइन छोड़ोगे दोनों के बीच में. डेट नहीं आती है. आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डेट नहीं है. देयर इज़ नो डेट. अगला पहला आप बात करोगे, दिस इज़ व्हाट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर वेलबींग. मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम अपनी हेल्थ के सबसे अच्छे पड़ाव पर हो और बहुत सेटिस्फाइड हो अपनी ज़िंदगी के साथ. अगला क्या किया, हम बॉडी पर आ गए. मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू मेक यू माइंडफुल, कि मैं तुम्हें माइंडफुल, तुम्हें अवेयर कर सकूँ कि सेविंग्स की कितना इम्पोर्टेंस होती है. माइंडफुल ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग्स एंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन अ बैंक. एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कितनी इम्पोर्टेंस होती है बैंक में. फिर आपने और एलैबोरेट किया, सेविंग ज़रूरी होती है जब फ्यूचर की बात आती है, क्योंकि आप जो अभी सेव करोगे वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा. इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो होता है एंथुजियाज्म बियरिंग स्टोर अकाउंट होता है. मतलब आप बहुत एक्साइटेड होते हो अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए, जो एक बैंक में होता है, कहीं किसी और मॉनेटरी इस्टेब्लिशमेंट में भी हो सकता है. इस बात के बावजूद कि ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनकी एक अनऑब्ट्रूसिव फाइनेंसिंग कॉस्ट आती है. मतलब हाँ, कि अगर आप एक अकाउंट ओपन करते हो तो इनकी कॉस्ट आती है. इनकी आपको एक कॉस्ट, अनऑब्ट्रूसिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी कॉस्ट जो आप बेयर नहीं करना चाहते. तो इनकी एक कॉस्ट आती है जो आपको परेशान करती है. लेकिन इनका जो वेलबींग है, मतलब इतने अच्छे होते हैं, इनकी जो क्वालिटी है जो अनवेवरिंग है, अनवेवरिंग मीन्स ना हिलने वाली, मतलब जो इतनी अच्छी क्वालिटी है इनकी, इसकी वजह से इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल मीन्स जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो. ये एक इनक्रेडिबल चॉइस बन जाते हैं मनी बचाने के लिए. फॉर सेविंग मनी यू नीड टू बी एक्सेसिबल फॉर ट्रांजिएंट नीड्स. अगर आपकी कोई ट्रांजिएंट मीन्स कोई अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप पैसा एक्सेस कर सकते हो अगर आपके अकाउंट में पैसा हो तो. बेटा सेंडर का मीनिंग होता है जो भेज रहा है, समवन हु इज सेंडिंग. रिसीवर जिसको खत मिल रहा है, सेंडर जो भेज रहा है. आपने हो सकता है ये वाला कहावत भी सुनी हो, ईच पेनी स्पेयर्ड इज़ ईच पेनी अर्नड. हर पैसा जो आप बचाते हो वो किसके इक्वल होता है, हर पैसा जो आपने कमाया है. ये बात बिल्कुल सही है और आपको इस बात को अपनी रियलिटी में भी एग्जीक्यूट करना चाहिए. अब तुम बड़े हो चुके हो, मैं इस बात को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ पता है, तुम्हें पैसे की वैल्यू पता है. जो कैश है, जितनी ज़रूरत है उतना ही कैश यूज़ करो, जिससे कि क्या हो, तुम फ्यूचर के लिए भी कुछ कैश सेव कर सको. लास्ट में हमने क्या लिखा, कंक्लूजन.
एक्सेसिबल मीन्स जो आपके पास हो वो एक्सेसिबल होता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि तुम मेरा रिकमेंडेशन फॉलो करोगे और अपने पैसे को बहुत अच्छे से यूज़ करोगे। लॉट्स ऑफ लाइफ लव, क्लोजिंग लाइन लिखी और लास्ट में क्या लिखा, अपना सिग्नेचर दिया, योर ब्रदर XYZ। समझ में आया इनफॉर्मल? तो कहने से इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट था वो फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट से बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म था। फॉर्मल लेटर में बहुत सारी चीज़ें थी, सेंडर्स एड्रेस भी था, रिसीवर्स एड्रेस भी था, डेट भी था, सैल्यूटेशन भी था, सब्जेक्ट भी था, पैराग्राफ्स भी थे। लेकिन जब हम इनफॉर्मल लेटर पे आए तो पैराग्राफ्स वहाँ पे जो कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो गई, सब्जेक्ट एलिमिनेट हो गया, डेट एलिमिनेट हो गई, रिसीवर्स एड्रेस एलिमिनेट हो गया। अनऑब्ट्रूज मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी ना लग रही हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान करे, उसको बोलते हैं अनऑब्ट्रूसिव। क्लियर? सभी को दोनों लेटर्स का फॉर्मेट समझ में आया? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? एवरीवन, आई होप everyone has understood the format of formal and informal letters. Yes? Okay, अब मैं आपको 2 लेटर्स होमवर्क में दे रही हूँ, आप मुझे दोनों के दोनों लेटर्स लिख के दोगे। आई एम गिविंग यू 2 लेटर्स इन होमवर्क, दोनों के दोनों लेटर्स आप मुझे लिख कर मेल करोगे इस ईमेल आईडी पे। एंटिसिपेट मीन्स गेस करना फ्यूचर के लिए किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं एंटिसिपेट। इनफॉर्मल में भी सब कुछ लेफ्ट पे रहेगा, फॉर्मल में भी सब कुछ लेफ्ट पे रहेगा, कोई चेंज नहीं। पहला लेटर मैं आपको दे रही हूँ, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको एक लेटर लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को, रिक्वेस्टिंग हिम, आपको उसको रिक्वेस्ट करना है to publish an article regarding increasing noise pollution in your locality। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज़ एक आर्टिकल अपने पेपर में पब्लिश करो। क्या आर्टिकल पब्लिश करना है? कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है जो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ये आपको फॉर्मल में लिखना है। इनफॉर्मल में आपको क्या लेटर लिखना है, इसको नोट कर लो। इनफॉर्मल में जो आपको लेटर लिखना है वो लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम to share the pictures of his birthday celebration। आपको उसको क्या बोलना है कि वो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की आपके साथ पिक्चर्स शेयर करे। कैसे लिखोगे फर्स्ट वाला लेटर? सबसे पहले क्या आएगा, आपका एड्रेस आएगा, हाउस नंबर 31 कृष्णा नगर दिल्ली। उसके बाद द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया साकेत दिल्ली, पिन कोड आ जाएगा। इन दोनों के बीच में डेट आएगी। उसके बाद सर, कॉमा, डियर सर भी लिख सकते हो, इकलौता सर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, कॉमा। उसके बाद एक लाइन बताती हूँ, इस लाइन को लिख लीजिए। जब भी कोई लेटर आपको लिखना होता है, जो न्यूज़पेपर को लिखना होता है, एक बहुत अच्छी ओपनिंग लाइन है जो हम यूज़ करते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो एस्टीम्ड, आपका जो हाईली रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, उसके कॉलम्स के थ्रू मैं क्या चाहता हूँ, आई विश टू ड्रॉ, मैं क्या चाहता हूँ, आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ काइंड अटेंशन, किसकी? कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का, ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स। अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम लिख सकते हो जिसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। जब भी कोई न्यूज़पेपर को लेके कोई भी टॉपिक आए लेटर का, तो हम इन लाइंस को यूज़ करते हैं। आपके
हाईली रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के द्वारा मैं चाहता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं मैं उनकी अटेंशन को ड्रॉ करूँ किसकी तरफ, जो इंक्रीजिंग नॉइज़ पोल्यूशन है इन आर लोकेलिटी, towards increasing water pollution in our locality, towards increasing crime rates in our locality, towards increasing chain snatching cases in our locality. तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो. एंडिंग लाइन्स क्या हो सकती हैं आपकी? दिस कैन बी योर ओपनिंग लाइन्स. आपकी एंडिंग लाइन्स क्या हो सकती है? आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मतलब मैं आपका आभारी रहूँगा. क्या लिख सकते हो? आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू हीड टू माई रिक्वेस्ट. हीड टू माई रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? पे अटेंशन टू. अगर आप मेरी रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हो जाऊँगा. इफ़ यू पे हीड टू माई रिक्वेस्ट, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट की तरफ अटेंशन देते हैं. एंड पब्लिश एन आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, और एक आर्टिकल को पब्लिश कर देते हैं. पब्लिश एन आर्टिकल रिगार्डिंग द अबव स्टेटेड प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर. जो मैंने ऊपर आपको प्रॉब्लम बताई है उसके रिगार्डिंग में अगर आप एक आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं तो मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हो जाऊँगा. ऑब्लाइज्ड मीन्स आभारी. समझ में आई एंडिंग लाइन्स और ओपनिंग लाइन्स? एवरीवन, बीच में आप लिख सकते हो 10 बजे के बाद गाने बजना शुरू होता है, सीनियर सिटीजन सो नहीं पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारी क्लासेस चल रही होती हैं, आवाज़ आ रही होती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या लिख सकते हो? अपने फ्रेंड को बोलना है. कैसे स्टार्ट कर सकते हो? Hi, how are you? I hope I am fine. I hope that this letter finds you in the pink of health, in the best of health. I heard about your sister getting married this week, and I am very happy to hear that. And I also heard that you celebrated your birthday last week in California. I tried to come, but I couldn't come. And I wanted to see the pictures, and I really wanted to live that moment. And I hope that I would be able to live that moment with the help of pictures. So please share the pictures with me. I would love to see you all, and I would love to see you happy. I would love to see you cutting cake and enjoying with your family and friends. And when are you coming to Delhi? I want to meet you, and I have a gift for you also. I want to share that gift I want to give you that gift, and pay my regards to your parents. Give my love to your siblings, and I'm missing you badly. Come soon. तो ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो? अपने लेटर में लिख सकते हो. क्लियर सभी को? दोनों लेटर्स क्लियर हैं? ईमेल आईडी बेटा मैंने यहाँ पे दी हुई है. दिस इज़ द ईमेल आईडी, AAS में. चले, तो आज का सेशन एंड करते हैं. इस ईमेल आईडी पे आप मुझे लेटर्स भेजेंगे. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कल बहुत सारे बच्चों ने मुझे ईमेल्स भेजे एंड बहुत अच्छे ईमेल्स भेजे. मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ईमेल्स बिल्कुल ठीक थे. आपने बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें फॉलो की थी. मैंने सारे ईमेल्स पढ़े एंड दे वर ग्रेट. एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों को ना बोलते हुए सुनना चाहती हूँ. तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, मुझे स्पोकन इंग्लिश का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, और कोशिश कीजिएगा कि आप वो मुझे वीडियोस में शेयर करें. क्योंकि जब मैं आप लोगों को देखती हूँ ना इतने अच्छे से स्माइल करते हुए, इंग्लिश बोलते हुए, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है. तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्या आप एक्साइटेड होते हो इस क्लास के लिए रोज़ या नहीं होते हो, क्या आपको अच्छा लगता है क्लास में, कैसा फ़ील होता है. तो प्लीज़ शेयर द फीडबैक वीडियोज़ विद मी. आप मुझे मेल कर सकते हो इस नंबर पे. यू कैन मेल, सॉरी, आप मुझे मेल कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे. हाँ, निमिषा, NIMISHAA. ठीक है बेटा. PDFs, कल वाली वीडियो की PDF, तो होता क्या, अभी ये वीडियो हो गई ना, आप लोग लाइव में वो वीडियो को ढूंढते हो. लाइव में नहीं होती वो वीडियो रिकॉर्डेड सेक्शन में होती है. अब ये लाइव हो गई, अब वो वीडियो आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में मिलेगी. तो आप कोर्स में अगर जाओगे, रिकॉर्डेड में जाओगे, तो आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी.
चले तो आज का सेशन एंड करते हैं. 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे. 1 2 3 एंड गो. English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely become a fluent speaker. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tada.